हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल के कार्यकाल को बेमिसाल करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीते 9 साल में भारत में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। साल 2014 में पहले देश भर में कांग्रेस के प्रति एक निराशा का माहौल था। इसी के बाद नरेंद्र मोदी जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा कि साल 2019 में जनता ने प्रधानमंत्री के कार्यों पर मोहर लगाई और उन्हें एक बार फिर से जीत दिलवाई। जयराम ठाकुर ने कहा कि 9 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट पर कोई उंगली खड़ी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यही सही नेतृत्व है जिसके साथ देश को आगे बढ़ाना है। जयराम ठाकुर हिमाचल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते 5 सालों में हिमाचल प्रदेश में भी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण काम किए हैं। प्रदेश में विकास की कोई सीमा नहीं आने दी गई। 5 साल के कार्यकाल में जनता के बीच भाजपा के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने जनता से झूठे वादे कर सत्ता हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता को जो 10 गारंटी दी है उसे 10 जन में पूरा करना भी कांग्रेस सरकार के लिए मुश्किल होगा। हिमाचल प्रदेश सचिवालय पैदल आ रहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने छोटा शिमला में अचानक हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस को रुकवाया और चालक को बस का टूटा शीशा रिपेयर करने के लिए कहा। उन्होंने चालक से पूछा कि बस का शीशा कैसे टूटा और नया क्यों नहीं लगवाया, तुरंत नया शीशा लगवाया जाए। आपको बता दें कि मुकेश अग्निहोत्री ही परिवहन विभाग और निगम का जिम्मा देख रहे हैं। वो बीती शाम अधिकारियों और नेताओं के साथ पैदल दफ्तर आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकारी बस का टूटा शीशा देखा तो चालक को कहा कि मैनेजिंग डायरेक्टर को शीशा रिपेयर करने के लिए कहा जाए। वहीं इस मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देश आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 32वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। 21 मई 1991 को एक आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। देश भर के बड़े नेताओं के साथ आम जनता भी राजीव गांधी को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें याद करने के लिए एक प्रदर्शनी की भी शुरुआत की गई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शाम 6:30 बजे करेंगे। ये प्रदर्शनी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में लगाई जाएगी। इसकी थीम राजीव गांधी फर्स्ट सेंचुरी विजनरी होगी। इस प्रदर्शन के जरिए लोग राजीव गांधी के जीवन और देश के लिए उनके योगदान के बारे में जान सकेंगे। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मियों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। शनिवार को बिजली बोर्ड की सर्विस कमेटी की बैठक हुई। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बैठक में कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने को लेकर अनुमति प्रदान की जाएगी, लेकिन इस बैठक में एजेंडे में ओपीएस बहाली को रखा ही नहीं गया था। ऐसे में अब बिजली बोर्ड के कर्मचारी रविवार से ही बिजली बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 2600 पदों को भरने की चर्चा हुई। कमेटी ने 2600 में से कई सारे पदों को भरने के लिए अनुमति प्रदान की है, जबकि कई पदों को भरने के लिए अभी सर्विस कमेटी से अनुमति नहीं मिल पाई है। वहीं कमेटी बैठक में 4000 पदोन्नति को लेकर भी चर्चा की गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2 दिन तक पानी का संकट पैदा हो गया है। शहर में 23 और 24 मई को पानी की समस्या रहेगी। शहर की 2 सबसे बड़ी पेयजल परियोजनाओं गिरी और गुम्मा में बिजली कट के चलते पंपिंग नहीं हो सकेगी। शिमला को पानी उपलब्ध करवाने वाले शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने इसे लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। सभी लोगों को 2 दिन तक पैदा होने वाले पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए पहले ही पानी खर्च के लिए हिदायत दी गई है। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के मुताबिक बिजली बोर्ड 23 मई को 66 केवी सब स्टेशन की मरम्मत करेगा। इसके चलते सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली शटडाउन रहेगी। बिजली शटडाउन होने की वजह से पानी पंप नहीं हो पाएगा। हिमाचल प्रदेश के कीरतपुर मनाली फोरलेन को यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस फोरलेन परियोजना पर पंडोह से ओट तक 10 टनल बनाई जा रही है। इनमें हनोगी से झलोगी तक 5 टनल का काम पूरा कर लिया गया है, जिन्हें सफल ट्रायल के बाद यातायात के लिए खोल भी दिया गया है। इसमें भी बड़ी बात यह है कि इस फोरलेन परियोजना से चंडीगढ़ मनाली के बीच की दूरी लगभग 37 किलोमीटर कम होगी। इससे 1.5 से 2 घंटे का समय बचेगा। यानी दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा से मनाली, लाहौल स्पीति, लेह, लद्दाख आने वाले सैलानियों और स्थानीय लोगों को इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है। हिमाचल प्रदेश में यूजीसी नियमों के खिलाफ नियुक्त 2 निजी विश्वविद्यालय के कुलपति अयोग्य करार दिए गए हैं। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने जांच कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद शनिवार को ये कार्यवाही की है। संबंधित विश्वविद्यालय के चांसलर्स को पत्र जारी कर अयोग्य कुलपतियों को हटाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बिना पीएचडी किए और 10 वर्ष तक प्रोफेसर के पद पर सेवाएं नहीं देने पर यह कार्यवाही हुई है। आयोग की जांच कमेटी ने प्रदेश के 3 निजी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के दस्तावेज जांचे हैं।
हिमाचल में 596 पुरानी सड़कों को अब नई तकनीक से बनाया जा रहा है। पहले इन सड़कों को मशीन से उखाड़ा जाएगा, उसके बाद सड़कों पर बिछाए गए सालों पुराने गटके को निकालकर नए सिरे से बिछाया जाएगा। इन सड़कों पर पहली लेयर के बाद सीमेंट और स्टेबलाइजर मिलाकर बिछाया जाना है। सड़क के टॉप पर ब्लैक टॉप की सेमी लेयर बिछाई जाएगी। हिमाचल में पहली बार ये तकनीक अपनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस तकनीक में कामयाबी मिली है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन कैदी को जमानत पर रिहा करने के मामले में अहम निर्णय सुनाया है। न्यायाधीश सत्येन वेद ने अपने निर्णय में कहा कि लंबे समय तक अभियोग के विचारण न होने पर अभियुक्त जमानत का हक रखता है। मुकदमे का शीघ्र निपटारा किया जाना अभियुक्त का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार को कठोर नियम से कमजोर नहीं किया जा सकता। नशीली दवाइयां रखने के आरोपी को सशर्त जमानत देते हुए अदालत ने ये व्यवस्था दी है। हिमाचल के हिमालयी क्षेत्रों में इस बार बर्फबारी का ट्रेंड बदला है। विंटर सीजन में पहाड़ों पर नाममात्र बर्फ गिरी। इससे दिसंबर से फरवरी के बीच स्नो कवर एरिया में भारी गिरावट दर्ज की गई। अप्रैल में हैवी स्नोफॉल के बावजूद पूरे विंटर सीजन में स्नो कवर एरिया 10% तक कम हुआ है। इसका खुलासा हिमाचल पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी हिमकॉस्ट के स्टेट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंजिंग द्वारा किए गए ताजा सर्वेक्षण में हुआ। रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर से अप्रैल के बीच चिनाब बेसिन पर 0.39% की कमी, ब्यास बेसिन पर 6.9% की कमी, रावी पर 22.42% और सतलुज बेसिन पर 14.61% की कमी दर्ज की गई।